बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड में काफी कुछ पढ़ा भी होगा, मगर अपने वाला हम भी पढ़ा देते हैं। ये देखो होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐसा। तो जरा देखो इसके बारे में डिटेल देते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन जरा समझो। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन है? तो यार इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम पीछे कर आए हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। देखो ये हमारे पास एनिलीन है, प्राइमरी एमीन, और इसकी रिएक्शन यदि हम लोग किससे कर दें, HNO2 से, मतलब NaNO2 ऑब्लिक HCl, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी लो टेम्परेचर पे। तो क्या बनता था? डाइजोनियम सॉल्ट। ये देखो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये देखो डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में कुछ बातें बता दें। ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ये क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू पोलरिटी, सॉल्युबल इन वाटर ऐसे। और साथ साथ में ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसे? तो जरा गौर समझो। डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, गौर से मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा। डाइजोनियम सॉल्ट का फिगर ये है, ये देखो ऐसे। अब आप चाहें तो Cl लगा सकते हैं इसके साथ, ये इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन कैसी करेगा तो उसको बताते हैं। मैंने हमेशा हर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो इसका भी तो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कि ये कैसी कैसी रिएक्शन करता है। तो जरा देखो ये कैसी कैसी रिएक्शन करता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऐसा है, ये देखो ऐसे। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, पहली बात। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? ऊपर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ये कैसा आ जाएगा? यहां पे प्लस बनाएगा ऐसे। ये देखो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए अब ये प्लस घूमेगा। तो पहली बात क्या हुई? पहली बात ये हुई कि रिंग रिएक्शन क्या होंगी? ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक। अब दूसरी बात गौर समझिएगा। जरा ये बताओ, यदि हम इसको थोड़ा सा भी हीट कर दें तो ये नाइट्रोजन को निकाल देता है ऐसे, या तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है या फ्री रेडिकल में, और नाइट्रोजन को रिलीज कर देता है। नाइट्रोजन जो होता है बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है ऐसे। तो डाइजोनियम सॉल्ट सिर्फ दो ही तरह की रिएक्शन शो करता है। एक शो करता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये ना के बराबर है। और मेन रिएक्शन शो करता है ये वाली, मेन रिएक्शन ये है, ये वाली। क्यों? क्योंकि जैसे ही जरा सा हीट करोगे तो ये तुरंत नाइट्रोजन को रिलीज कर देगा। नाइट्रोजन बेस्ट लीविंग ग्रुप है, और जब नाइट्रोजन को रिलीज करता है तो या तो ये कार्बोकैटायन बनाता है या फिर ये फ्री रेडिकल बनाता है। दोनों ही सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। दोनों ही सिचुएशन में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो मेरे दोस्त जरा बताना ये क्या करेगा? बताओ, यदि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये क्या करेगा? ये बस क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को लेगा, अपने से चिपका लेगा, न्यूक्लियोफाइल को लेगा, अपने से चिपका लेगा। मतलब ये काम करेगा। बस जैसे ही इसको कोई न्यूक्लियोफाइल दिखेगा अपने से चिपका के ये आंसर बना देगा ऐसे। तो ये देखो,
तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के पास सिर्फ दो नेचर है। पहला कि इसको तुम हमेशा फ्री रेडिकल या कार्बोकटायन मान के चलो। मोस्ट ऑफ केसों में, मतलब 95% केसों में यही वाली रिएक्शन हो रही होगी। तुम बस इसमें क्या करो, इलेक्ट्रोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल देखो, चिपका दो, न्यूक्लियोफाइल देखो, चिपका दो, न्यूक्लियोफाइल देखो, चिपका दो। कहां पर? जहां पर डाइजोनियम सॉल्ट लगा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ट लिविंग ग्रुपों में से एक है। इस वजह से हल्का सा भी टेम्परेचर मिलता है तो वो तुरंत नाइट्रोजन को बाहर कर देता है, और जरा सी टेम्परेचर पे मिलता है हमें नाइट्रोजन को बाहर कर देगा, तो या तो ये कार्बोकटायन में कन्वर्ट होगा या फ्री रेडिकल में। कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो या फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो बस न्यूक्लियोफाइल को अपने से चिपका देंगे उसी जगह पे, और उसी जगह पे चिपका लेंगे ऐसे। तो इसका मतलब डाइजोनियम सॉल्ट के पास कितने नेचर हैं? सिर्फ दो। उसमें से एक नेचर रेयर है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेयर है। मेन रिएक्शन क्या होगी? ये वाली, ये वाली। अच्छा, एक और बात है, इसके पास प्लस चार्ज है, तो ये कहीं कहीं इलेक्ट्रोफाइल भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? प्लस चार्ज। तो जरा देखो, तीन चीजें हैं। क्या EAS कर सकता है, वो रेयर है मैंने बताया। इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ये भी रेयर है मैंने बताया। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकता है, ये हमेशा करेगा एडिशन। साफ अच्छा से लिख देता हूं। ये देखो, इसमें से ये रिएक्शन सबसे ज्यादा होंगे। तो जब भी कहीं डाइजोनियम सॉल्ट मिले, कुछ मत देखो, बस न्यूक्लियोफाइल देखो, डाइजोनियम सॉल्ट की जगह चिपका दो, न्यूक्लियोफाइल देखो, डाइजोनियम सॉल्ट की जगह चिपका दो, न्यूक्लियोफाइल देखो, डाइजोनियम सॉल्ट की जगह चिपका दो, और कुछ आपको नहीं करना है। चलिए मैं कुछ करके दिखाता हूं रिएक्शन, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि रिएक्शन करते कैसे। ये देखो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट है। अब जरा बताना अच्छे से, आपने रिएक्शन किससे कराई? वाटर से। वाटर में न्यूक्लियोफाइल कौन? OH। तो बस इसको हटाओ, OH लगा दो ऐसे। आपने रिएक्शन कराई NaOH से, NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन? OH, बस चिपका दो। आपने रिएक्शन कराई किससे? गौर से देखिए, KCN से, न्यूक्लियोफाइल कौन? CN, चिपका दो। यहां लगा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बात तो एक ही है ना यार, कि समझ पाओगे कि नहीं? अरे यहां लगाओ या वहां लगाओ, नॉमेनक्लेचर सेम आएगा, प्रोडक्ट भी सेम ही माना जाएगा। मगर चलो मैं लगा देता हूं, नहीं तो कोई बच्चा टेंशन में आ जाएगा कि सर आपने वहां क्यों लगाया। ये देखो है, आपको कुछ नहीं करना है, बस न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो, न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो, और कुछ नहीं करना है। किसी ने कहा यदि मैंने यार एथा ऑक्साइड डाल दिया तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये, तो बस इसको चिपका दो। ये देखो, कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल होगा बस ऐसा ही चलेगा। न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो। किसी ने KI दे दिया, न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो, ऐसे आ गया। ये देखो, कुछ भी नहीं करना है अपने को, बस न्यूक्लियोफाइल देखना है, चिपका देना है, और कुछ नहीं करना है। जो भी है अपने आप हो जाएगा। आप बस न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो। न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो गया? डाइजोनियम सॉल्ट तो बना लेने दो। ये देखो, आप बस न्यूक्लियोफाइल देखिए चिपका दीजिए, न्यूक्लियोफाइल देखिए चिपका दीजिए। अपने को और एक सिंगल अलग कुछ नहीं करना है। कहीं पर भी दिख जाए बस न्यूक्लियोफाइल देख लो कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, चिपका दीजिए। जैसे ये देखो, अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OCH3, बस चिपका दो ऐसे। ये देखो, बस आपको न्यूक्लियोफाइल चिपकाते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों ने कहा कि सर हम लोगों ने तो और भी कुछ पढ़ा था। मैंने कहा क्या पढ़ा है? तो देखो जरा, और रिएक्शन बता देता हूं। ये देखो प्यारे बच्चों, अब यदि हम इस पर बेंजीन डाल दे तो यार बेंजीन भी अपने में एक न्यूक्लियोफाइल है, चिपक जाएगा। न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो, दो बेंजीन आ जाएंगे। ये देखो,
ऐसे डाइफिनाइल बन जाएगा। ये देखिए, यदि आप बेंजीन का अटैक करा दोगे, न्यूक्लियोफाइल देखो चिपका दो, बेंजीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है ना। ये देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, जहां पर भी न्यूक्लियोफाइल समझ में आए बस दे दो, वो अपने से क्या करेगा, चिपका लेगा। ये देखिए, आपको और कोई काम ही नहीं करना है, बस देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसको बस चिपका लेगा। जैसे ये देखो, ये देखिए, न्यूक्लियोफाइल देखा, चिपका लिया। क्यों? कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल बनाता है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने एक नेम रिएक्शन पढ़ी होगी, सेंड मेयर रिएक्शन। देखो, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब जवान में बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो सिर्फ नेम रिएक्शन से ही आ जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे की नेम रिएक्शन उनको खूब अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है उसको समझाता हूं। देखिए, ये डाइजोनियम सॉल्ट है ऐसे। अब मेरे दोस्त जरा बताना, यदि मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CuCl (HCl) से, ठीक है, फिर मैंने एक और डाइजोनियम सॉल्ट लिया। आप लोग प्रोडक्ट बनाते रहिए अपने हिसाब से कि क्या बनना चाहिए, CuBr (HBr). फिर मैंने एक और डाइजोनियम सॉल्ट लिया, CuCN (HCN). ऐसे। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl। न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br। न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cn। बस आ गया प्रोडक्ट। ये देखो, सेंड मेयर रिएक्शन के रेजेंट ये है। अब गौर से मेरी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाओ। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों इस बात को गौर से समझना कि ये हो क्या रहा है। देखो, न्यूक्लियोफाइल देखा, चिपका दिया, न्यूक्लियोफाइल देखा, चिपका दिया, न्यूक्लियोफाइल देखा, चिपका दिया। सेंट मेयर रिएक्शन में सिर्फ ये तीन रिएक्शन इन्वॉल्व है। इन तीनों रिएक्शन को कलेक्शन को सेंट मेयर रिएक्शन कहते हैं। इन तीनों रिएक्शन के कलेक्शन को सेंट मेयर रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से, इन तीनों रिएक्शन के कलेक्शन को सेंट मेयर रिएक्शन कहा जाता है। यहां पर एक नोट है, एक्चुअल में ये जो है ना रिडॉक्स रिएक्शन है, चेक करो। और इसमें जो ये CuX है, CuX का मतलब CuCl या Br, CuCl, CuBr और CuCN, ये क्या कर रहा है, यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। भाई मेरे दोस्तों जरा बताना, हमारे पास पैसा क्या ज्यादा है, गरीब लोग हैं इंडिया के, तो गरीब देश के निवासी हैं, तो हम CuCl एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं, हम CuBr एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं, हम CuCN एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। सेल्फ में देखो ऑक्सीडेशन करता है, तो इसको बेंजीन रिंग को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है NO2 रिलीज करके। सेल्फ में इस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये देखो, तो गौर से ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को कराने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। कॉन्सेप्चुअली वो ये है। और वैसे सिंपल फॉर्म में आप ध्यान रखना, बस न्यूक्लियोफाइल देखो, चिपका दो। ये देखो, न्यूक्लियोफाइल देखा, चिपका दिया, न्यूक्लियोफाइल देखा, चिपका दिया। ये तीन रिएक्शन का कलेक्शन सेंड मेयर रिएक्शन होता है। ये तीन रिएक्शन का कलेक्शन सेंड मेयर रिएक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, इन तीन रिएक्शन का कलेक्शन सेंड मेयर रिएक्शन होता है बस। और इसमें से किसी ने यदि पूछ लिया कि भैया ये कॉपर का क्या काम है, तो ध्यान रखना ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सेल्फ में ऑक्सीडेशन करता है और बेंजीन रिंग को रिड्यूस करता है। ये जो फ्री रेडिकल बनता है इस तरह से, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन मैंने लिखी है क्योंकि नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन है,
तो सिर्फ 3, जब Cl बने, जब Br बने और जब Cn बने। जब Cl बने, जब Br बने और जब Cn बने, वो सेंड मेयर रिएक्शन है बस। ठीक है, इस तरह से कहानी को और आगे बढ़ाए तो जरा देखो, कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या होगा। अब जरा देखिए यार, यदि कहीं पर ऐसी रिएक्शन लिखी हो तो ये देखो ऐसे, डाइजोनियम सॉल्ट प्लस CuHCl, डाइजोनियम सॉल्ट प्लस CuHBr। तो बताओ इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl, तो क्या आ जाएगा? फ्लोरो। न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br, तो क्या आ जाएगा? Br। इस रिएक्शन को प्यारे बच्चों बोलते हैं गाटरमैन। गाटरमैन। दोनों में जरा डिफरेंसेस समझना, ये सिर्फ कॉपर होते हैं और वहां पर आप क्या लेते हो? कॉपर के क्लोराइड लेते हो ऐसे। तो डिफरेंसेस समझना, ये वाली रिएक्शन क्या है? सेंड मेयर रिएक्शन नहीं है, गाटरमैन रिएक्शन है। अब एक और, फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन, इनका फॉर्मेशन कैसे करें? तो दोस्त इनका फॉर्मेशन भी बस ऐसे ही करना है। ये देखो, डाइजोनियम सॉल्ट है, आप इसमें क्या डाल दो? Ki डाल दो। Ki क्या करता है? ऐसे बना लेता है, ये देखो ऐसे। और यदि कहीं F बनाना है तो जरा देखो, F के लिए क्या करते हैं? ये देखो, ये ले लो HbF4। HbF4 क्या करता है? पहले तो ये बनाता है N2BrO4 निगेटिव। क्यों? ये एसिड है, H और Cl मिलके निकल जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस कॉम्प्लेक्स को जरा सा हीट करोगे ना तो फिर ये बना देता है ऐसे, और रिलीज हो जाता है N2 प्लस BF3 ऐसे। ये रिएक्शन हो रही होती है। तो यदि हमें कहीं आइडोनेशन कराना है तो डायरेक्ट करा दो, मगर फ्लोरिनेशन कराना है तो स्पेसिफिक रेजेंट लेना पड़ता है। जैसे ये ले लो, किसी को ये ना मिले तो ये ले लो, ये देखो HSBF6, ये जो होते हैं फ्लोरिनेशन कराते हैं। और फ्लोरिनेशन क्या है? न्यूक्लियोफाइल देखो रिप्लेस कर दो, न्यूक्लियोफाइल कौन है? F, रिप्लेस करती है। अब जरा देखो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यदि बेंजीन का फॉर्मेशन कराना हो डाइजोनियम सॉल्ट से तो देखो यार बहुत इजी होता है। ये देखो, जब डाइजोनियम सॉल्ट को हीट कर दोगे किसकी प्रेजेंस में? H3PO2 की प्रेजेंस में, या हीट कर दोगे इथाइल अल्कोहल प्लस Na की प्रेजेंस में, तो ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं बेंजीन फ्री रेडिकल, और इनसे आता है H फ्री रेडिकल, वो मिलके क्या बना देता है? बेंजीन बना देता है ऐसे। इसी तरह से यहां पर भी है, ये फ्री रेडिकल बनाते हैं और फिर बेंजीन बना देते हैं। तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ये डाइजोनियम सॉल्ट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, इससे H रिलीज होता है और ये बना देता है इस तरह से। तो इस रिएक्शन को भी याद रखना है, ये बेंजीन के फॉर्मेशन। अब लास्ट एंड फाइनल वो क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था कि ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। तो जरा देखो, अब हम कहते हैं डाइजोटाइजेशन या कपलिंग रिएक्शन। देखो, रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ
डाइजोनियम सॉल्ट। अब जरा मेरी बातों को गौर से सुनना कि क्या हो रहा है और किस तरह से रिएक्शन चल रही है। अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी यार दोस्त, किससे, फिनॉल से। ये देखो, आप सभी बच्चों को पता है कि फिनॉल और एनिलीन हाईली रिएक्टिव होते हैं ऐसे। तो जरा देखो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का, और ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब बताओ इतना बल्कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक होना चाहिए, पैरा पे, और पैरा पे अटैक होना चाहिए तो ये क्या बना लेता है, इस तरह से बना लेता है। ये देखो यहां पे जाके जुड़ जाता है ऐसे, ये देखो। और एन डबल बॉन्ड एन को कहा जाता है एजो ग्रुप। एन डबल बॉन्ड एन को क्या कहा जाता है, एजो ग्रुप। ये कैसे हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं जैसे इलेक्ट्रोफाइल आप पहचान पाओ। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल बना है ऐसे, ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, बस यही इलेक्ट्रोफाइल जाके यहां जुड़ गया है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरा डाई एजो बेंजीन। और ये क्या होती है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर डाई। ये देखो ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, कौन, जब डाइजोनियम सॉल्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पे अटैक करता है इस तरह से। और इसी तरह से डाइजोनियम सॉल्ट एनिलीन पे भी अटैक करता है, क्योंकि एनिलीन और फिनॉल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब आप बहुत लो टेम्परेचर पे इनको डालते हो तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, ये देखो। और इनका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये देखो, मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं इस तरह से। ये वाला फिगर है। अब ये भी क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ऐसे। तो ये देखो अब कहां अटैक करेगा, जब इतना बल्कि इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इतना बल्कि इलेक्ट्रोफाइल तो पैरा पे ही अटैक करेगा ना यार दोस्त, इस तरह से। और जब ये पैरा पे अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, एजो डाई बना देगा, ये देखो। तो हमें लगता है कोई बड़ा महान काम हुआ है, इतनी बड़ी रिएक्शन लिखी ना, इतना बड़ा प्रोडक्ट लगा है, एजो डाई। इसको क्या बोलते हैं, ये येलो कलर की डाई होती है। ये कैसी होती है, येलो कलर। इनके कलर याद रखना, पूछे जाते हैं कि कौन जो होता है, देखो ऐसे पूछा जाता है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके येलो कलर की डाई बनाता है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके ऑरेंज कलर की डाई बनाता है। तो इस बात को खूब अच्छे से ध्यान रखिए, कैसे कैसे कब कब क्या होता है, ठीक है ना। अब सारे बच्चे इस बात को समझे, हमने सारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड खत्म कर दिया है। आपका काम क्या है, इसको अच्छे से रिवाइज करना, इनकी डीपीपी लगाना।